बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारुस्सेहत यूट्यूब चैनल के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अगर कोई शख्स ये चाहता हो कि बेइंतहा माल और दौलत उसे मिले, अल्लाह की रहमतें और बरकतें उस पर बरसती रहें, उसका घर अल्लाह की रहमतों और बरकतों से भरा रहे, दौलत और माल उस पर आशिक हो जाए, तो उसके लिए आज एक बेहतरीन और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये सूरत कौसर का मुबारक तरीन वजीफ़ा है। सूरत कौसर अपनी बरकतों और रहमतों की वजह से इंतहाई मुबारक सूरत है, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस छोटी सी 3 आयतों की सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह वादे किए हैं। सामीन किराम, वज़ाइफ की वीडियो को पूरा देखना लाजमी होता है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें ताकि आप वजीफ़े को अच्छे तरीके से समझकर उस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को शानदार और खुशहाल बना सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, माह रब्बिल अव्वल की फ़जीलतों और बरकतों वाला महीना रवां दवां है, और इस मुक़द्दस माह की रहमतें और बरकतें छम छम उम्मत मुस्लिमा पर बरस रही हैं। तमाम आशिक़ाने इस्लाम पर अल्लाह की रहमतों का साया है, इसलिए इस मुक़द्दस महीने का जितना अदब व एहतराम किया जाए कम है, और जितना इस मुबारक महीने में अल्लाह की रहमतों को, इनायतों को अपनी तरफ मुतवज्जे कराया जाए उतना ही बेहतर होगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों ने इंतहाई परेशान किया और तरह तरह की बातें करना शुरू हो गए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल कौसर जैसी मुबारक और फजीलत वाली सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की सूरत में नाजिल फरमाई, जो कि कुरान पाक का हिस्सा बन गई, और रोज़े महशर तक मुसलमान इस सूरत मुबारक को पढ़ते रहेंगे और इससे फैज़ याब होते रहेंगे, बरकतें समेटते रहेंगे। सामीन किराम, इस सिर्फ 3 आयतों की सूरत के इतने मौज़ात और मुशाहिदात हैं, इतनी बरकतें हैं कि क्या ही कहना है, और तमाम मशाइखाने उज़्ज़ाम और सुफ़ियान किराम का मुत्तफ़िक फ़ैसला है कि बरकतों के लिए, दुश्मनों से बचने के लिए और अपनी हिफाजत के लिए इससे बड़ी कोई सूरत नहीं। अगरचे ये 3 सूरतों पर मुश्तमिल ये सूरत मुबारक है, लेकिन इसकी फ़जीलतें इतनी हैं कि समंदर जो है वो अगर स्याही बन जाए तब भी इस सूरत की तफसीर नहीं लिखी जा सकती। सामीन किराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब काफिरों ने बेइंतहा सताया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपके दिफा में ये सूरत नाजिल फरमाई, और इसमें हौज़े कौसर का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा फरमाया गया, और ये भी फरमाया गया कि अल्लाह आपके दुश्मनों को नीस व नाबूद फरमा देगा। सामीन किराम, ये दुश्मनों के लिए और बरकतों के लिए बेइंतहा मुजर्रब और पाकमाल सूरत है, और माह रब्बिल अव्वल में जब आप इस सूरत मुबारका को हमारे बताए गए तरीक़े से पढ़ेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेपनाह रहमतें, इनायतें, बरकतें आपको हासिल हो जाएंगी। तरीक़ेकार आप नोट फरमा लें। आपने ये 7 दिन लगातार ये वजीफ़ा पढ़ना है, बीच में नागा नहीं करना, और लगातार पढ़ने में पाकी की हालत में ही पढ़ना है, मखसूस वक्त में पढ़ना है। आप इसको असर की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। इन 2 नमाज़ों के बाद आप अपना टाइम बांध लें, वक्त मखसूस कर लें, और बावुज़ू हालत में बैठ जाएं। बावुज़ू हालत में बैठकर आपने एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर एक मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है, फिर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, एक मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, एक मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है। गर्ज़ ये है कि तस्बीह आपके हाथ में होनी चाहिए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ते जाएं, एक बार सूरतुल कौसर पढ़ते जाएं। इस तरीके से आपने 113 की तादाद पूरी करनी है।
113 کی تعداد پوری کرنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین سے آپ نے گڑ گڑا کر اپنی ضروریات زندگی، مال و دولت اور سہولیات زندگی کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے مقاصد کے حصول کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ رب العالمین سے عزت کے لیے دعا کرنی ہے، دشمنوں، حاسدوں اور ظالموں کے شر سے بچنے کے لیے دعا کرنی ہے، گندی نظروں اور نظر بد سے بچنے کے لیے دعا کرنی ہے، دشمنوں کے وار سے محفوظ رہنے کے لیے دعا کرنی ہے۔ غرض یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کی دعائیں جو آپ کے دماغ میں ہیں، اللہ رب العالمین سے انتہائی عاجزی کے ساتھ وہ کریں، گڑ گڑا کر کریں، روتے ہوئے کریں، اور پھر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے آپ اٹھ جائیں۔ دوسرے دن بھی آپ نے اسی طریقے سے جس وقت پہلے دن وظیفہ کیا تھا اسی وقت مخصوص میں آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، ایک بار درود شریف، ایک بار سورۃ الکوثر، ایک بار درود شریف، ایک بار سورۃ الکوثر، اور پھر 113 کی تعداد کو پورا کرنا ہے۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے آپ نے 7 دن لگاتار یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ 7 دن کے اندر اندر اپنی زندگی کی خواہشات کو پانا شروع ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ اچانک آپ کی زندگی کی کایا پلٹ گئی ہے، آپ کی زندگی آسان ہو گئی ہے، مشکل ترین معاملات غیب سے حل ہونا شروع ہو گئے ہیں، مصیبتیں، بحران سب ٹل چکے ہیں، اور جو مالی پریشانی، تنگ دستی اور محتاجی تھی اس سے بھی اللہ رب العالمین آپ کو نجات دینا شروع ہو گیا ہے۔ سامعین کرام، یہ اتنا مجرب اور شاندار باکمال وظیفہ ہے کہ اس کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی تنگ دست اور مالی پریشانی کا شکار نہیں رہتا۔ اس پر اور اس کے گھر پر اللہ رب العالمین رحمت و برکت و عنایتوں کی بارش کر دیتا ہے، اور اس کی ہر دعا قبول ہونے لگتی ہے اور ہر خواہش پوری ہونے لگتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس ماہ مقدس ربیع الاول کی رحمت و برکتوں کو سمیٹنے کے لیے، پانے کے لیے ہمیں سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس وظیفے کو لازمی پڑھیں اور پھر اپنی زندگی کو اپنے آنکھوں کے سامنے بدلتا دیکھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سورۃ الکوثر کی فضیلتوں کو پانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔